हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विकास कुमार स्वामी आज आपके सामने फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वी के स्वामी पर हाजिर हूँ। तो बच्चों, कल अपनों ने बात की थी 12th क्लास में लेसन फर्स्ट विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने के लिए मैंने तुम्हें कहा था कि आपने पहले 2 दिन क्या करेंगे, कुछ 11th का बेसिक करेंगे। 11th क्लास के बेसिक के अंदर कल अपनों ने किया था सदिश राशि और एकांक सदिश। जी सदिश राशि किसे बोलते हैं और एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो सदिश राशि या फिर एकांक सदिश कल बताया था कि सदिश राशि एक ऐसे राशि जिसके अंदर उसकी दिशा और परिणाम दोनों क्या हो, ज्ञात हो, और एकांक सदिश के लिए एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या है, इकाई है। अगर किसी सदिश का परिणाम इकाई है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। और अगर किसी सदिश का परिणाम और दिशा दोनों दे रखे किसी राशि में तो उसे बोलते हैं सदिश राशि। तो आज अपने को आगे क्या करना है, करना क्या है, आज अपने 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो योग का, अगर तुम्हें कोई 2 सदिश दे रखे हैं तो उनका योग किस प्रकार करेंगे यानी एडिशनल। फिर है 2 सदिशों का घटाव का, तुम्हारे पास 2 सदिश दे रखे हैं उनका घटाव कैसे करोगे। और लास्ट उसका क्या है, गुणनफल। लास्ट उसका क्या आएगा, गुणनफल आएगा। का तुम्हारे पास 2 सदिश दे रखे हैं उनका गुणनफल कैसे करोगे, मल्टीप्लाई। तो बच्चों आज की अपनी फर्स्ट हेडिंग है सदिशों का योग। का अपने पास 2 सदिश दे रखे हैं, उन 2 सदिशों का तुम्हें क्या करना है, योग करना है। योग करना है तो योग करने के लिए ध्यान देना क्या करेंगे, अपने 2 सदिश लेंगे, उन सदिशों को जो अपने ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं वो इस प्रकार है कि बच्चों ने 2 सदिश ले लिए, सदिश ए है और एक दूसरा सदिश अपने पास यहाँ पे है बी। अब ये कैसा, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है तो अपने नॉर्मल सा सीधा क्या करेंगे, ए प्लस बी। और ए बी जो सदिश है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन ये है यहाँ पे ए प्लस बी, जिसे मैं क्या मान लेता हूँ आर। एक ऐसा सदिश ले लिया जो दोनों ए प्लस बी के बराबर है, आर सदिश, और इस बिंदु को नाम दे दिया ओ। अब ध्यान देखना, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। अपना नया आज का काम यही है, 2 सदिशों को जोड़ना, देखना कैसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ए सदिश को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आगे की ओर बढ़ाता हूँ। अगर मैंने इसको आगे की ओर बढ़ाया तो बी बिंदु से इसके ऊपर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। लंब डाल दिया तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इस बिंदु को नाम दे दिया एन। और ए बी यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना है, थीटा है। थीटा है तो आपको पता है ये त्रिभुज बन गया, एक समकोण त्रिभुज है ए एन और बी। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्या है, ए एन बी में क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय तुम्हें क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। और एक अपने पास त्रिभुज पूरा आ गया ओ एन बी, क्या आ गया, ओ एन बी। ओ एन बी जो अपने यहाँ पे निकालना है, क्या करते हैं, ओ एन बी त्रिभुज के अंदर अगर देखो तो क्या होगा, ओ बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है, ओ एन, तो ये आ गया ओ एन स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी एन, तो ये आ गया बी एन का स्क्वायर। उसको एक बार यहाँ छोड़ देना, ये इधर थोड़ा अलग है, क्या ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन का होल स्क्वायर। अब ओ एन ओ ए प्लस ए एन के बराबर है, क्या है, ओ ए प्लस ए एन। जैसे मैं लिख दूं ओ ए प्लस ए एन किसके बराबर है, ओ एन के। तो इस ओ एन की वैल्यू रखते हैं, क्या होगा, ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी एन एज इट इज, बी एन आ गया एज इट इज। आगे बात समझ में, क्या किया, ओ एन की जगह मैंने इसका मान रख दिया ओ ए प्लस ए एन, तो ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर प्लस बी एन एज इट इज है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बोलते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अपने पास ए बी की जगह कौन है, ओ ए प्लस ए एन, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 ओ ए एन प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, बी एन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या आ गया, बी एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ओ ए अपने पास ओ ए सदिश है, ठीक है, अपने पास मान क्या नहीं है, ए एन का नहीं है, बी एन तो ये इधर से है, अपने पास क्या नहीं है, ए एन नहीं है। अब अपने को यहाँ से ए एन निकालना है इस त्रिभुज से, कैसे, कहिए तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तुम्हारे पास ये सदिश दिया है ए बी और ए एन तुम्हें ज्ञात है, तो तुम्हें पता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होता है, cos थीटा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, क्या होगा यहाँ पे, आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार इसका क्या है ए एन प्लस कर्ण क्या है ए बी, क्या आ गया ए बी, cos थीटा बराबर आ गया ए एन बटे बी एन, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लोगे तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ए एन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ऊपर वाला ये साफ कर दो अब, ए एन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी ए बी कोस थीटा, यहां से बंदे गुना करोगे तो ए एन बराबर आ गया ए बी कोस थीटा, ये ए बी की यहाँ वैल्यू रखनी, अपने सारी वैल्यू रख देंगे क्या, ओ ए क्या है, ए सदिश है, तो अपने रख रहे हैं ए सदिश प्लस ए एन अपने पास क्या था, ए बी कोस थीटा, तो इसको अपने क्या, अब ओ ए की स्क्वायर है तो यहां पर अपने क्या करेंगे, इसकी ए स्क्वायर करेंगे भाई। अब यहां पे ध्यान देना, ए एन क्या चीज है, ए बी कोस थीटा प्लस बी एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर किसके बराबर, बी एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो इन दोनों को यहां से मैंने क्या रख दिया, ए बी का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2OA, 2OA क्या चीज है, OA ए सदिश प्लस ए एन की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या आ गया ए बी कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी ये वाला सदिश क्या है, बी स्क्वायर प्लस 2 ए सदिश तो था ही प्लस ए बी, फिर क्या आ गया बी और साथ में आ गया क्या कोस थीटा। तो ध्यान देना, एक बार फिर दोबारा क्या था अपने पास, अपने बात कर रहे थे ओ ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस 2 ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर। अब ए एन ओ ए तो अपने पास क्या सदिश है, तो मैंने ए सदिश लिख दिया, फिर ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो मैं ए बी होल स्क्वायर लिख दिया एज इट इज, और फिर 2OA एन 2OA क्या चीज है, ए सदिश है, ए सदिश इसके ऊपर चाहे सदिश बता दो, और फिर अपने पास क्या था ए बी कोस थीटा, ए एन की वैल्यू यहां से रखी क्या ए बी कोस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी का बी सदिश आ गया प्लस 2 ए सदिश बी कोस थीटा, ठीक है। अब ये किसके बराबर चल रहा है, ओ बी के, किसके बराबर है ओ बी के, और ओ बी अपने पास क्या है आर सदिश, या फिर एक बार ऐसे लिख लो ओ बी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो इधर क्या आ जाएगा रूट,
यहाँ से अगर स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ये साफ कर रहा हूँ भाई, क्या आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा किसके बराबर, OB के। OB क्या है, a प्लस बी क्या है, r सदिश। तो r सदिश बराबर तुम्हारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये तुम्हारे पास फाइनली उसका फॉर्मूला आ गया। अगर तुम्हारे पास कोई दो सदिश दे रखे हैं और उन दोनों का अगर ऐड करना है तो ऐड करने का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपको इतना लंबा सारा प्रोसेस नहीं करना, अपने को सिर्फ क्या देखना है, ये फॉर्मूला देखना है। अगर दो सदिश दे रखे हैं तो उन सदिशों का योग करने का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा तुम्हें यहाँ पे बनने वाला एंगल दिया होगा। अब ये तो आ गया उसका मेन परिणाम निकालने का। अब अगर वो तुम्हें पूछ ले उसकी दिशा क्या है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपके पास होगा क्या, उसका फॉर्मूला निकालने का तरीका है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये सदिश R है और ये सदिश है तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल बनेगा। मैं मान लेता हूँ एंगल तुम्हारे पास क्या है, अल्फा है। अगर ये अल्फा है तो तुम्हारे पास अल्फा के सामने भुजा क्या होगी, लंब। लंब बटे आधार, जैसे यहां से करूं क्या होता है, लाल बटा कत्ता, लंब बटे आधार क्या है, tan। तो अपने पास क्या आ जाएगा, अगर किसी की दिशा निकालनी है, R सदिश की दिशा, R सदिश की दिशा निकालने के लिए फॉर्मूला होगा tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर अपने पास आ जाएगा AB sin थीटा बटे में क्या है अपने पास OA। OA क्या चीज था, OA ये चीज है, प्लस AB AA या फिर जैसे अपने पास AB sin थीटा बटे में अपने पास क्या आ जाएगा A प्लस B cos थीटा। AB sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा, ये इसकी तुम्हारे पास क्या है, दिशा निकालने का फॉर्मूला। एंगल अल्फा जहाँ पे क्या है, एंगल दिया हुआ है। तो अपने पास अगर कोई दो सदिश दे रखे हैं तो उन दोनों सदिशों का योग करना है। तो योग करने का मैग्नीट्यूड निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, और अगर उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा ab sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पर बात बच्चों कंप्लीट होती है कि दो सदिशों का योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर इसके अलावा जैसे ये तो दो सदिश है, मैं स्पेशल कंडीशन ले रहा हूँ क्या, क्या अपने पास जैसे क्या है, दो सदिश दिए हुए, जैसे कल अपनों ने एकांक सदिश की बात भी की थी। एकांक सदिश में क्या था, क्या दो सदिश दिए हुए हैं, क्या एक ए सदिश और दूसरा क्या बी सदिश। अगर ये दोनों एक दूसरे क्या लंबवत है, अगर वो दोनों एक दूसरे क्या है, लंबवत है, लंबवत है तो क्या तरीका होगा, लंबवत होने का तरीका यानी उन दोनों के बीच में थीटा कितना बनेगा, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है, 0। तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर दो तुम्हारे पास एंगल सदिश दे रखे हैं और उन दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, थीटा डिग्री है, तो वहां पर तुम्हारे पास cos 90 होता है 0, तो वो दोनों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर दोनों सदिश, ये पहली कंडीशन। सेकंड क्या कहता है, अगर a सदिश और b सदिश दोनों एक दूसरे क्या समांतर है, समांतर है तो उस कंडीशन में cos थीटा, थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। 0 है तो जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि cos थीटा 1 कर देना तुम्हें, cos थीटा 1 करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं। और फिर लास्ट में तीसरी कंडीशन,
तीसरी कंडीशन दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, जैसे दोनों समान सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, तो वो तुम्हारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर दोनों क्या समान है एक दिशा, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। जैसे आपने कल मैंने तुम्हें 3 अक्षों के अंदर अलग एकांक सदिश बताए थे। एक्स एक्स के अंदर क्या होता है आई कैप, वाई एक्स के अंदर जे कैप और जेड एक्स के अंदर होता है के कैप, यानी कि आई डॉट आई देखो ए डॉट ए क्या हो गया प्लस या इक्वल जे डॉट जे, और अगर तुम्हें क्या दे दिया के कैप के, तो ये दोनों अगर समान दिशा में है तो थीटा क्या होगा 0 होगा, तो इसका क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि तुम्हें ये कंडीशन याद रखनी है, आई को आई के साथ गुणा करते हो तो 1 आता है, जे को जे के साथ गुणा करते हो तो 1 आएगा, के को के के साथ गुणा करते हो तो 1 आता है। आई बात सुने। और अगर आपने देखें आई डॉट जे, ये एक है आई डॉट जे, अब आई और जे दो अलग अलग एक दूसरे के लंबवत है, एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों लंबवत है तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये क्या होता है 0, आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार आप ध्यान देना क्या है। आगे बात समझे, तो ये था तुम्हारे पास सदिशों का योग। अब अपने सेकंड नंबर में क्या करते हैं, सेकंड नंबर में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको 2 चीजें जो ऐड किया था सेम वैसे उसमें सब 2 चीजें ध्यान देनी है। वो क्या है, वो ये है क्या भाई घटाव करने के लिए अपने क्या करेंगे 2 सदिश मानेंगे, वो दोनों सदिश जो है अपने को क्या लेने हैं एक दूसरे के विपरीत में। अब जो ये अभी मैंने जिस तरीके से किया था ना उस नियम को बोलते हैं त्रिभुज का नियम। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि सदिशों को योग करने के 3 नियम थे, एक था त्रिभुज का नियम, एक समांतर चतुर्भुज का नियम और एक था बहुभुज का नियम। अब जो मैंने लगाया वो तुम्हारे पास था त्रिभुज का नियम। अब अपने बात करते हैं सेकंड की, क्या सदिशों का घटाव, सदिशों का घटाव करने के लिए जैसे अपने पास एक सदिश दे दिया a और दूसरा सदिश तुम्हें सेम दे रखा b। अब वो बोलते हैं इसको घटाना है तो अपने इसको क्या करेंगे इसके विपरीत दिशा में लेंगे नीचे की ओर। अब नीचे की ओर विपरीत दिशा लिया तो इसका क्या आ जाएगा -b, यानी कि ये इस प्रकार बन गया, ये तो सदिश से आई है, अब ये इस तरफ नीचे की तरफ है b। अब अगर मैं a सदिश माइनस b सदिश करता हूँ, a सदिश माइनस b सदिश, a माइनस b क्या है ना, तो वो यहाँ पर किसी पॉइंट पे आएगा, और अगर वो किसी पॉइंट पे आता है इस प्रकार, तो मैं इसको क्या करूँगा एक समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा कराना नहीं है। मान लिया वो r सदिश है, वो हो जाएगा a सदिश माइनस b सदिश, तो r सदिश बराबर, अब जो पहले फॉर्मूला निकाला था ऐड करने वाले का उसी के अंदर चेंजिंग करनी है कि वहां पर अपने पास था रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब वहां पर b पॉजिटिव था, यहाँ पर b अपने पास क्या नेगेटिव नीचे की ओर है, तो सिर्फ b का निशान चेंज करना है, b में क्या करना है नेगेटिव, जैसे सीधा अपने पास आ जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर b का निशान चेंज करते हैं नेगेटिव तो यहाँ पे देखो b स्क्वायर है, वो माइनस इसको क्या बना प्लस, अब आएगा 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर नहीं b ओनली है, तो वो ये b माइनस इसको क्या बना देगा माइनस कर देता है। तो अगर आपको 2 सदिश दे रखे हैं, उन दोनों सदिशों को माइनस यानी सत्य से घटाव करने का तरीका है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और सेम अगर आपको ये इसका परिणाम निकालना है, ये इसका क्या है परिणाम है,
अब अगर आपको इसमें क्या दिया हो, दिशा और निकालनी, इसकी क्या दे रखे हो, दिशा निकालनी है आर सदिश की। दिशा निकालने का फॉर्मूला भी सेम tan अल्फा। वहां पर tan अल्फा निकालने के लिए अपनों ने क्या यूज किया था, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा था। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस b cos थीटा। क्या आ गया, tan अल्फा बराबर आ गया b sin थीटा अपॉन में a माइनस b cos थीटा। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग है, क्या है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। ये इसकी दिशा ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर आपको दो सदिश दे रखे हैं तो उन दोनों सदिशों के माइनस करने का तरीका है a b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। और एक और बात बच्चों, जो अभी मैंने पहले यहाँ आई जे वाली जो बात है वो उसकी गुणनफल में आएगी, जोड़ने वाले में इतना कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा ध्यान देना। खाली आप एक बार जो जोड़ और घटाओ को देखें। अब इसके आगे अपना लास्ट टॉपिक आ गया, क्या, उनका गुणनफल। अगर तुम्हें कोई दो सदिश दे रखे हैं तो उनका गुणनफल कैसे करते हो। गुणनफल करने का तरीका है क्या, तो अगर आप जब बात गुणनफल की करते हैं तो दो सदिशों को गुणा करने के दो तरीके हैं, और वो दो तरीके क्या है, एक तो अदिश गुणनफल और एक है सदिश गुणनफल। जैसे अभी अपने बात करेंगे, बताते हैं क्या क्या तुम्हारे पास दो सदिश दिए होंगे, उन दोनों सदिशों को अगर आप सही ढंग से देखें, जैसे अपनी बात करते हैं गुणनफल की, तो गुणनफल के लिए मैंने क्या बताया था, दो तरीके हैं। दो तरीके क्या होता है, एक तो होता है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल बोलते हैं कि अगर तुम्हें दो सदिश दे रखे हैं और उन दोनों सदिशों को गुणनफल अपने को अगर एक अदिश राशि प्राप्त हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। अगर दो सदिशों का गुणनफल तुम्हें क्या एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे i डॉट j, अगर i डॉट j की बात करते हो, जैसे पहले थोड़ा ध्यान देना कि अपने पास दो सदिश है a और b, अब इन दोनों का गुणनफल किया है तो ये आ जाएगा ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा अगर अदिश गुणनफल, अब इसके ऊपर कोई सदिश नहीं है, इसका कोई सदिश नहीं जुड़ा, तो अदिश गुणनफल को डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दो सदिश थे ए बी, कोई भी उन दोनों का गुणनफल करना है, गुणनफल करना है तो अपने क्या करेंगे, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। अब इसके साथ इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसको अपने क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। अब बात आई कोई काम सदिश और क्या का, जैसे मैं करता हूं आई डॉट आई, आई डॉट आई यानी कि दोनों सदिश क्या है, एक्स एक्स के अंदर है, एक्स एक्स है, ये भी आई है, ये भी आई। अब अगर दोनों एक समांतर है, समांतर है तो यहाँ पर कोस थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर समांतर में कितना होगा, 0, कोस 0 है तो वो क्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी आई डॉट आई जे डॉट जे, यहाँ लिख लो, और के डॉट के, ये हमेशा क्या रहते हैं, 1 के बराबर रहते हैं। कब, जब थीटा बराबर कितने 0, यानी दोनों क्या है, समान दिशा में। अगर वो दोनों अलग अलग दिशा के अंदर, जैसे लंबवत है, अगर वो तुम्हारे पास क्या है, लंबवत दिए हुए हैं, तो लंबवत देने के लिए क्या करते हैं,
एक सदिश तुम्हारे एक्स दिशा में है और एक तुम्हारे पास क्या है, वाई दिशा में। एक मिनट बच्चों अपने एक डाल लेते हैं। क्या कह रहा है, ये दो सदिश थे अपने पास, वो दोनों सदिश क्या थे, एक्स और वाई दिशा में। एक्स और वाई दिशा में कोई भी हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड कोई भी हो सकता है। यानी कि कहने की बात अगर हम देखें उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो आपको पता है cos 90 कितना होता है, 0। यानी कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमेशा क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। आई डॉट जे 90 डिग्री एंगल आ गया, 90 डिग्री cos 90 कितना होता है, 0। cos 0 है तो सारे कितने हो जाएंगे, 0 के बराबर होंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपको अदिश गुणनफल के अंदर दो चीजें ध्यान देनी है कि अगर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के है तो ये तीनों तो हमेशा एक के बराबर होंगे, और अगर वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो अदिश गुणनफल बात समझ में आई बच्चों, क्या है कि अगर तुम्हारे पास दो सदिश दे रखे हैं और वो दोनों सदिशों का अगर गुणनफल अपने को एक अदिश राशि प्राप्त हो, जैसे भी cos थीटा, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, अदिश गुणनफल कहते हैं। अब अपने बात करते हैं सदिश गुणनफल की। इसका दूसरा टाइप क्या है, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल किसे बोलते हैं, सदिश गुणनफल कहेंगे ऐसा सदिश जिन दो सदिशों के गुणनफल से तुम्हें क्या हो, एक सदिश राशि प्राप्त हो। अगर किन्हीं दो सदिशों के गुणनफल से तुम्हें सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे अपने पास दो सदिश है ए और बी। अब अगर अपने पास इन दोनों के गुणनफल से तुम्हें क्या प्राप्त होता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है। वो सदिश राशि प्राप्त हो। अगर आपको किन्हीं दो सदिशों के गुणनफल से एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जैसे ए बी साइन थीटा, साथ में ध्यान पे क्या आ गया एन कैप। एन कैप तुम्हें क्या बता रहा है, उस दिशा एक सदिश ने जो सदिश हो उसकी दिशा बता रहा है। तो सदिश गुणनफल को अपने क्रॉस यानी गुणा लगा करके प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर गुणनफल के अंदर दो, अगर किन्हीं दो के बीच डॉट लगा तो ये भी तुम्हारे पास गुणा है, और अगर ए क्रॉस बी लगा ये भी गुणा है। बस ये डॉट तुम्हें किसको बताता है, अदिश गुणनफल को, और क्रॉस तुम्हें किसको बताता है, सदिश गुणनफल को बताता है। तो दो सदिशों के बीच में अगर तुम्हें एक नया सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। उसको ज्ञात करने का तरीका है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, साथ में क्या है एन के। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपके पास दो सदिश दे रखे हैं, दोनों क्या है एक्स एक्सिस में है। अब यहाँ पे पहले वाले से बात पलट जाएगी। कैसे का, अगर आपके पास थीटा बराबर 0 है, दोनों क्या समान डायरेक्शन सेम दिशा में, तो आपको पता है थीटा 0 साइन कितना होता है 0। यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये क्या होंगे, तीनों 0 के बराबर होंगे, समान दिशा में। थीटा क्या है 0 है तो वो तुम्हारे पास क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। अगर तुम्हारे पास वो दोनों क्या है, दोनों सदिश तुम्हारे पास एक दूसरे के लंबवत है, अगर वो दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो तुम्हें एक नया सदिश प्राप्त होगा। उन दोनों की सदिश क्या है, उन दोनों सदिशों के लंबवत होगी। जैसे अपने बात करते हैं आई डॉट जे का, तुम्हारे पास एक सदिश दे रखा है,
ये x है ये y है। अब मैं बोल दूं दोनों गुणनफल, तो गुणनफल तुम्हें यहाँ पर कहीं बीच में प्राप्त होगा, जो कौन सी दिशा में, z ये i कैप था ये j कैप, तो ये कौन सा होगा k कैप, तो यानी i डॉट j किसके बराबर होगा k कैप के, और j डॉट k किसके बराबर होगा i कैप के, और k डॉट i ये होगा j कैप के का। अगर तुम्हारे पास i और j यानी कि x और y दिशा के अंदर है, तो उन दोनों का गुणनफल से जो सदिश प्राप्त होगा उसकी दिशा क्या होगी k कैप, यानी z एक्सिस के अंदर होगी। a b दोनों सदिश आ गए, sin थीटा दोनों के बीच में बनने वाला एंगल n कैप जो है ये यहाँ पे तुम्हें क्या आता है इस आता है। अब अगर इसको पलट दें क्या का, अगर मान लो वो इस तरफ है, x क्या है माइनस की ओर है, z तो ऊपर है y की ओर, परंतु x क्या है माइनस, यानी कि अगर मैं लिख दूं j डॉट i, अगर j डॉट i करता हूं तो ये k की दिशा में नीचे की ओर आ जाएगी, वो बन जाएगा माइनस का k कैप। अगर ये हो k डॉट j तो ये बन जाएगा माइनस का i कैप, और अगर ये है i डॉट k कैप तो ये बन जाएगा माइनस का j कैप। यानी कि अब तुम्हें ये दो तीन चीजें ध्यान देनी है। सदिश गुणनफल के अंदर थोड़ा सा ये बच्चों के गोलमाल हो जाता है, क्या कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा, क्या i डॉट j है तो k कैप, और अगर j डॉट i है तो क्या होता है माइनस k कैप। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ, क्या वो ये है कि आपको एक सर्किल बना के बताता हूँ, तुम्हें बस वो सर्किल ध्यान में रखना है। वो सर्किल क्या है कि जैसे एक की चक्कर है, इसमें आपको तीन निशान लगाने हैं, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। अब ध्यान रखना इस सर्किल में आपको ऐसे चलना है, क्या i और k कैप आए तो आगे क्या है i और j कैप, तो इसमें आगे क्या है k कैप, तो i और j क्या है k कैप। अब फिर k और i क्या आ गया j कैप, और फिर अपने पास j और k कैप, j और k कैप किसके बराबर आ गया i के, यानी i से k की तरफ आए तो k कैप आ गया, j इंटू k आ गया i कैप, और k इंटू i आ गया j कैप। ठीक है, अब अगर इस सर्किल को अपने उल्टा चलते हैं, उल्टा घुमा दो, तो तुम्हारे पास ये माइनस i माइनस k माइनस j और माइनस i के प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बच्चों आज की बात अपनी कंप्लीट होती है। आपनों ने तीन चीजें आज सीख ली, एक तो सदिशों का योग कैसे करते हैं, दूसरा सदिशों का घटाव कैसे करते हैं, और लास्ट तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट सदिशों का गुणनफल का। अगर आपको दो सदिश दे रखे हैं तो उनका गुणनफल कैसे होगा। तो यहाँ पर अपने 2 दिन जो बेसिक कर रहे थे वो बात भी कंप्लीट हो गई। कल बच्चों अपने जो है लेसन स्टार्ट कर देंगे विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा आप जो है आगे शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर बच्चे तक ये चीज जो है पहुंच सके, रोज जो है देख सके। ओके बाय, बच्चे पढ़ता रहो।